मित्रों, आज हम बहुत ही आम चर्चा में बोले जाने वाले कहावत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कहा जाता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। इसका हम थोड़ा ज्योतिषीय पहलू समझने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि जैसा आपका एटीट्यूड होता है वैसा ही आपकी उपलब्धियां यानी एल्टीट्यूड होता है। ये एथिक्स में यूपीएससी में एक दफ़ा क्वेश्चन आया था। इट इज़ योर एटीट्यूड विच डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। लेकिन जब हम आम जीवन में इसको देखते हैं तो ये पूरी तरह गलत नज़र आता है। आज तो हम देखते हैं एक व्यक्ति जितना धूर्त होता है, मक्कार होता है, उतना ही सफल देखा जाता है, समृद्ध देखा जाता है। लेकिन अगर आप सही पे देखेंगे तो देखेंगे ये वास्तव में आप जो सोचते हो एक भ्रम है, और इसके अगर जड़ में जाएंगे तो कुछ और भी आपको तस्वीर नज़र आएगा। असल में इसके जड़ में राहु केतु जैसे ग्रह काम कर रहे दिखते हैं। जैसा कि आप जानते हो, राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है, और ये दोनों किसी भी बर्थ चार्ट में एक दूसरे के ठीक 180 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे को सीधा प्रभावित करते हैं। भौतिक जो राहु जो होता है वह चराचर जगत में उपलब्धियों का, भौतिकवादी उपलब्धियों का कारक होता है। जो भी आज आप देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां पाते हैं, अचानक पाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु की मेहरबानियाँ होती है। जबकि केतु जो होता है वह थोड़ा आध्यात्मिक जगत से ताल्लुकात रखता है और मोक्ष का कारक है। आप किसी व्यक्ति के सफलता के अगर विस्तार से देखेंगे तो उसमें 3 भाग आप देखेंगे। पहला भाग उसकी पृष्ठभूमि होगा या उसका जड़ होगा, कैसा मेहनत किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, वगैरह वगैरह। दूसरा भाग उसका मौजूदा कर्म जो आपको नज़र आ रहा है, और तीसरा उसके परिणति जो उसकी उपलब्धियां हैं, बुलंदियां, उसका पताका लहरा रहा है। पहला और तीसरा जो भाग है ना, उन दोनों भाग का कारक जो होता है केतु होता है, समझ रहे। जबकि दूसरा भाग जो होता है वह राहु होता है। दूसरा भाग जो होता है वो आप देखते हो राहु इस मायने में है कि जो लड़के यूपीएससी में चाहे जीवन में सफल होते हैं, कभी आप उनसे ईमानदारी से पूछो आखिर क्या कारण है कि आप सफल हैं, तो वो भी आपको कोई कारण नहीं बतला पाएगा। और जो दूसरे हैं उनको भी पता नहीं रहता आखिर ये सफल कैसे हो गया, कल तक तो बिल्कुल साधारण था, आज अचानक उपलब्धियों पर कैसे आ गया। तो इसका कारण ना इसे पता है ना उसे पता है। एक्चुअली ये भ्रम की स्थिति है। समय बहुत बलवान होता है और आज समय उसका है तो निकल गया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक व्यक्ति जो सफल हो पाता है उसके पीछे असल में राहु का, केतु का कारण होता है। केतु जो होते हैं जब तक आशीर्वाद देते रहते हैं तब तक राहु फलता फूलता रहता है, और जिस दिन केतु का मिजाज फिर जाता है उस दिन राहु को ज़मीन पर उतरते देर नहीं लगता। अब इस विकास कृति को, जो आपका कृति गाथा है, कोई व्यक्ति अगर हर व्यक्ति चाहेगा जो जहाँ है वहाँ ऊंचा पर बना रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना केतु को दुरुस्त रखे, और केतु को दुरुस्त रखने के लिए उसे अपने इंटेंशन या नीयत या फिर एटीट्यूड इसको पाक रखना होगा, उसे साफ रखना होगा, उसे शुद्ध रखना होगा, समझ रहे हैं। और जब तक ये केतु सही रहेगा तब तक राहु अपनी उपलब्धियां में श्रेष्ठ बना रहेगा। ज्योतिष में अगर आप मेरे से पूछे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा इन दोनों को श्रेष्ठ रखने के लिए शिव शक्ति की आराधना को श्रेष्ठ मान सकते हैं। शिव को, प्रभु शिव से राहु प्रसन्न होते हैं और शक्ति के पूजा से केतु की आशीर्वाद बने रहती है, और ये दोनों के आशीर्वाद से ही ये कहावत चरितार्थ होता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। मुझे लगा आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा और आप इसे जीवन में कुछ उतारने की कोशिश करेंगे। शुभकामनाएं। इति श्री।